ओके, सो अब बात करेंगे फैट लॉस गाइड। फैट लॉस गाइड मतलब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप फैट लॉस पे काम करते हो। एक्सपर्ट फैट लॉस गाइड। सबसे पहली चीज इज गोल सेटिंग। गोल सेट करना कि कितना फैट लॉस करना है। ठीक है, जो इंसान आपके पास आया है वो कितना ओवरवेट है, एक गोल सेट किया जाता है। कोई बंदा आगे बोलता है सर मेरे को ना 10 केजी फैट लॉस करना है, तो आप समझ जाते हो यार 10 केजी इसको पता है। कोई आगे बोले सर मेरे को फैट लॉस करना है, कितना कराओगे आप उसको फैट लॉस? कैसे पता चलेगा कितना फैट लॉस कराए? कुछ आइडिया नहीं, कितना फैट लॉस कराना है उसको, सब ब्लैंक। सर जी जो आउट पार्ट जैसे पेट है थोड़ा आगे तो उसको कम कराना। अबे वेट लॉस मतलब केजीज में कराओगे कि पेट ऐसे कम कराओगे? आज कोई इंसान आपके पास आया मेरे को फैट लॉस कराओ, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहली चीज क्या बोलोगे? सर उसकी हाइट सर आपका वेट कितना है? आपको दिख रहा है मोटा है, लेकिन आपका वेट कितना है? आप वेट पूछोगे? ओके सर आपका वेट है 100 केजी, आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी वो होता है उसकी हाइट है 5, 10, 5, 11 लगाओ। हाँ सर 5, 10, 5, 11 के हिसाब से हमें दिख रहा है आप बहुत ओवरवेट हो। तो एक फॉर्मूला बताया था आपको BMI, एक BMI कैलकुलेटर होता है। ठीक है, एक फॉर्मूले में आप डालोगे या फिर आप नेचुरली उसको फॉर्मूले में डाल के ना आंसर आ जाता है कि इसका एक्चुअल वेट इतना होना चाहिए। जैसे 5, 10, 5, 11 की हाइट का बंदे का वेट होना चाहिए 70 किलो, 70। तो सर आपका वेट 70 होना चाहिए, आपका वेट 100 kg है, आपको कम से कम 30 kg वेट लॉस चाहिए। कहाँ दिक्कत है बता? BMI कैलकुलेटर, सिर्फ गूगल पे डालो BMI कैलकुलेटर, उसमें उसकी हाइट डाल दो, बस आ जाएगा। हाइट डालोगे वो इतनी हाइट वाले बंदे का इतना वेट होना चाहिए। BMI बॉडी मास इंडेक्स। सो BMI कैलकुलेटर से आपको पता चल जाता है कितना ओवरवेट है, उसका कितना वेट होना चाहिए। अब गोल सेट क्या करना है आपको? सर आपको 30 kg वेट लॉस कराना है, 30 kg वेट लॉस। तो आपका ये गोल सेट हो गया, 30 kg वेट लॉस कराना है। कितने टाइम में कराओगे? पहला तो हो गया 30 kg, अगला बोले सर कितने टाइम में कराओगे? कितने टाइम होना चाहिए? 3 महीने में हो जाएगा। 3 महीने में वेट लॉस का मतलब हर महीने 10-10 किलो वेट लॉस बहुत मुश्किल है, टफ होता है। ठीक है, तो कितना केजी वेट लॉस कितने महीने में, मतलब उसको बोलते हैं रेट ऑफ प्रोग्रेस। कितना क्या रेट चलेगा आपका वेट लॉस का? रेट ऑफ प्रोग्रेस क्या होना चाहिए? दैट इज 5 kg पर मंथ। 5 kg पर मंथ का एक रेट होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है पहले महीने में ज्यादा वेट लॉस होता है, पहले महीने में 8-10 kg हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एवरेज देखा जाए, एवरेज अगर रेट की जाए तो 5 kg पर मंथ का होता है, 5 kg पर मंथ। अगर आप नॉर्मल लेवल पे ठीक ठाक लेवल पे काम करते हो आप इतना आराम से करा सकते हो, इतने की आप गारंटी ले सकते हो 5 kg पर मंथ। तो कितना टाइम लगेगा इसको? 6 महीने। सर विद इन 5 to 6 months मैं आपका गारंटीड 30 kg वेट लॉस करा दूंगा। सर 30 kg वेट गेन करने में कितना टाइम लगा आपको? कितना टाइम लगा होगा किसी बंदे को 70 से 100 होने में? 2 से 3 महीने। 70 से 100 1 साल 3-4 साल लगे होंगे आते धीरे 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 धीरे। 4-5 साल में आपने इकट्ठा किया हिसाब किताब, कम से कम 4-5 महीने लगेंगे ना हटाने में। 5 से 6 महीने एक जेन्युइन आपको मैं टाइम बता रहा हूँ, हेल्दी नेचुरल वेट लॉस होगा। तो ये 2 काम आपको पता होने चाहिए एक्सपर्ट, एज एक्सपर्ट। कितना वेट लॉस, कितने टाइम में वेट लॉस। तो 5 kg पर मंथ का मतलब हो गया हर हफ्ते किलो 1.5 किलो लॉस होना चाहिए हर हफ्ते। तो शुरू के महीनों में ज्यादा होता है, पहले महीने में हो सकता है आपका 8-10 kg हो गया रिड्यूस, बड़े खुश हो जाओगे।
दूसरे महीने में सर 6 kg हुआ, तीसरे में 3 ही हुआ, चौथे में 1 ही हुआ। क्योंकि ज़्यादा जो एक्सेस वेट होता है शुरू में निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है। बाद में फिर क्या होता है, ट्रेनिंग करते ही करते ना मसल बढ़ना शुरू होता है, मसल डेवलप होता है तो मसल का वेट होता है, मसल का वेट आने लग जाता है, तो वेट ना उसमें कम हो जाता है दिखना। मशीन के ऊपर ना आपको लगेगा यार वेट लॉस हो ही नहीं रहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आप इंचेस में देखो। जब कभी लगे ना वेट रुक गया है तो सर अपनी कमर देख लो, आज कितनी है 40 है, तो इंचेस में देखना शुरू करो, क्योंकि आपका मसल डेवलप हो रहा है, मसल का वेट आ रहा है और फैट का कम हो रहा है। मसल हैवी होता है, मसल जो है वो हैवी होता है फैट से, तो मसल अगर आपका ज़्यादा बढ़ गया तो वेट आपका दिखाएगा सर बढ़ गया, 70 से 80 आ रहा है, लेकिन 80 में कौन सा वेट है, 70 to 75 आ गया, तो ये 5 किलो मसल का वेट है, दैट इज गुड। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा सर, इंचीज देखो, इंचीज में क्या होता है कम होता रहेगा इंसान, ठीक है। सो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए, कितने टाइम में कितना वेट लॉस होता है। जब वेट आपको लग रहा है नहीं लॉस नहीं हो रहा, बढ़ना शुरू हो गया, तो इंचीज देखो, इंचीज में वेट लॉस मतलब इंचीज लॉस होने चाहिए, उन चीजों से आप उनको गाइड कर सकते हो। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे उनके साथ। अगली चीज जो ध्यान रखेंगे दैट इज बॉडी टाइप। बॉडी टाइप क्या है, जैसे ये लड़का है लीन है और लंबा है, ठीक है, आप आओ, तीनों बॉडी टाइप हमारे पास है, थोड़ा ही पता है। शॉर्ट है, मस्कुलर है, फैटी कौन है, डायग्राम देखो नेक्स्ट वीक सामने देखो कैमरा में, ये 3 बॉडी टाइप दिख रहे हैं आपको, ये तीनों खड़े हैं, ये तीनों बॉडी टाइप सारे हमारे पास यहाँ पे। सबसे ऊपर वाला सबसे लंबा एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ की बॉडी कैसी होती है, एक्टोमॉर्फ जो होते हैं लीन होते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा पतला होता है, लंबे होते हैं, वेट गेन जल्दी नहीं होता इनमें, जल्दी वेट गेन फैट गेन नहीं करते, फैट नहीं आता इनमें जल्दी, मसल ही आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, मसल दिखता नहीं है, होता है। अब यही मसल बाजू पर छोटी होगी तो मसल ज्यादा उभरेगा, मसल दिखेगा। तो एक्टोमॉर्फ बहुत बढ़िया चीज है, फैट गेन जल्दी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद एक बॉडी है जो थोड़ी हल्की कम हाइट की है एक्टोमॉर्फ से, लेकिन ये मस्कुलर रहती है, ये बॉडी जल्दी फैट गेन नहीं करती, ये जेनेटिक एडवांटेज है, आप हो गए, ये सब जेनेटिक एडवांटेज है, थोड़ा हाइट छोटा है और मस्कुलर ज्यादा रहता है, फैट गेन नहीं होता, मस्कुलरिटी में रहते हैं, तो जेनेटिक एडवांटेज है इनके पास। एक होते हैं जो फैट जल्दी गेन करते हैं, करंट मार रहे हैं मैं इसका एग्जांपल, ये फिर भी ठीक है, फिट है, बट थोड़े और बल्की होंगे, थोड़े शॉर्ट हाइट होंगे, कुछ भी खाएंगे फैट गेन, कुछ भी खाते हैं, पानी पीते हैं, लोग कहते हैं हम पानी पीते हैं घी की तरह लगता है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, फैट गेन जल्दी करते हैं, तो उनका फैट लॉस करना मुश्किल होता है, समझ रहे हो। अरे सर ना बंद कर दो बेटा, ठीक है, वो गुस्से में आ गए, मुझे लग रहा है। नहीं चेंज की थी ना। सो ये तीनों बॉडीज का ध्यान रखना है। अब आपके पास कोई लंबा बंदा आ गया और वो वेट गेन कर चुका है इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, तो उसका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी वेट लॉस कर लेगा। शॉर्ट हाइट वाला वेट लॉस करना टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा एफर्ट लगेगा आपको, कीटो डाइट, एक्सरसाइज सब चीज़ें चलानी पड़ेगी। लंबे वाले के साथ सिर्फ एक्सरसाइज करोगे वेट लॉस कर जाएगा। शॉर्ट हाइट वाला भी अगर मस्कुलर वाला है, सिर्फ इन मतलब गलत डाइट की वजह से मोटा हो गया है, तो वो भी जल्दी लीन हो जाएगा। तो कुछ लोग तो जल्दी हो जाएंगे, कुछ आपको लगेगा हो ही नहीं रहा यार, हो ही नहीं रहा, किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो हर एक का अपना एक इंडिविजुअल अप्रोच, मतलब आपको हर एक के साथ सेम नहीं रखना, ठीक है। तो सर ये ना ऑन एन एवरेज सबके साथ ऐसे होता है, तो आपके साथ जब वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी का पता चल जाएगा, आप जल्दी आप कर पा रहे हो कि लेट कर रहे हो, पता लग जाएगा। तो इंडिविजुअल अप्रोच होनी चाहिए सबके साथ। इंडिविजुअल मतलब हर एक की बॉडी अपने तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, सेम रिस्पॉन्स नहीं करेगी सबको। सेम ट्रेनिंग आप पांचों कराऊंगा, आप पांचों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा।
ये होता है इंडिविजुअल अप्रोच। ओके, अब बात करते हैं कितनी कैलोरी खानी चाहिए। अगर हम वेट लॉस में आ रहे हैं, वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो कितनी कैलोरी खाएं? तो ये कैलोरी किसके अकॉर्डिंग है? एक्टो, मेसो, एंडो। एक्टोमॉस को कितनी कैलोरी खानी चाहिए? एक्टो को खानी चाहिए बॉडी वेट इंटू 30 के आसपास, 35। एक्टो को है बॉडी वेट इंटू 35 से 40। मेसो बीच वाला जो होता है, मस्कुलर वाला होता है, और एंडो मोटा होता है, शॉर्ट हाइट मोटा होता है। बॉडी वेट वो 35 से 40 है, 30 से 35, 25 से 30। मतलब जितना जो ज्यादा मोटापे की तरफ है उसको उतनी कम कैलोरीज खानी चाहिए। ये ज्यादा खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लंबा है, लीन है। ये थोड़ा सा मीडियम खाएगा और ये ज्यादा खाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेट ले लेते हैं, तीनों में मैं सिंपल वेट ले रहा हूँ 75, तीनों 75 के हैं कोई, तो इसको कितना हो गया? इंटू 35 ले लो, इंटू 30 ले लो, इंटू 25 ले लो। क्या है आंसर? करो फटाफट। छब्बीस सौ 25 2625 ओके, हाँ जी, बाईस सौ 75 50 2250 और ये 1875। देखा ऑटोमेटिकली। अगर हम नॉर्मल खाते हैं, नॉर्मल 2000 होती है हमारी, नॉर्मल मतलब ये वाली होगी 2000 के आसपास वाली। बहुत ज़्यादा लीन है तो थोड़ी सी बढ़ा के चलो, वेट इसका जल्दी गेन होता है तो इसको थोड़ा कम करके चलो। तो ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। आप दूसरा अप्रॉक्सीमेट आइडिया कैसे ले सकते हो? 2000 नॉर्मल कैलोरी है, वेट गेन करना है, इसको मैं 2200, 2300, 2400, 2500 दे सकता हूँ। तेरे को देनी है, तेरे को मैं 2000 के आसपास ही दूंगा, 1800, 2000। उसको देनी है, थोड़ी और कैलोरी कम कर देंगे कि वेट ज़्यादा है, समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंगली आप उसको कैलोरी इनटेक को देखकर मैनेज कर सकते हो। फिर अगर वो इंसान वेट लॉस के लिए आया है तो फिर अब इतनी कैलोरी नहीं देते ना। वेट लॉस के लिए आया फिर तो ये कैलोरी नहीं देंगे उसको इतनी, उसको कैलोरीज कम देंगे, उस हिसाब से नहीं देते। वेट लॉस के लिए दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है लो कार्ब्स। कार्ब्स कम खाने, रात को स्पेशली कार्ब्स खाने ही है क्योंकि रात को कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होते हैं। दिन भर में खा लो, कम खाओ, और रात को नहीं, लो कार्ब डाइट। फिर जैसे हमने डिस्कस किया मील प्लानिंग, फैट लॉस के लिए मील प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मील प्लानिंग आपको वैसे ही रखनी है, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 साढ़े 12 लंच, 6 से 7 बजे डिनर, सोने से पहले दूध पीना है पी सकते हो। बीच में छोटे मील्स खा सकते हो, 10 बजे एक मंचिंग मील, 3-4 बजे एक मंचिंग मील, ये खा सकते हो। इस हिसाब से आपको डाइट टाइमिंग रखनी है। खाना क्या है इसमें? डाइट चार्ट बनाया था ना हमने, आया नहीं था सर, डाइट चार्ट आया नहीं था। आया नहीं तो फिर अब ऐसे कैसे? वीडियो में देख लियो, वीडियो में देख लियो पहले एक वीडियो देख, ठीक है, नहीं समझाएगा। ओके, नेक्स्ट इज, अब बात करेंगे अभी तक हम बात कर रहे थे डाइट की, डाइट रिलेटेड, डाइट। अब बात करेंगे एक्सरसाइज क्या करें। हम एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? फैट लॉस के लिए क्या एक्सरसाइज काम करेगी सबसे ज्यादा? कार्डियो। 100% आंख बंद करके कोई पूछे फैट लॉस के लिए क्या एक्सरसाइज होनी है? कार्डियो। क्यों?
चलो दैट इज वन रीजन मेटाबॉलिक रेट हाई होता है कार्डियो करने से। क्यों होता है? जब आप कार्डियो करते हो तो पूरी बॉडी एंगेज होती है और कंटिन्यूसली एंगेज होती है। जब आप ट्रेनिंग करते हो वेट ट्रेनिंग तो आपने 10 रेपिटेशन मारे, रखा, रेस्ट, 10 से 12 रेपिटेशन के बाद रेस्ट है। और 10 से 12 रेपिटेशन करने में कितनी देर लगती है? 12 के 36, 30 से 40 सेकेंड। सो आपने सिर्फ 30 से 40 सेकेंड वर्कआउट किया और फिर रेस्ट। हर 30 सेकेंड वर्कआउट करते हो फिर रेस्ट। तो बॉडी फैट लॉस नहीं करता। फैट लॉस तब होता है जब आपकी बॉडी कंटिन्यूसली वर्कआउट करती है, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, 20 मिनट 25 मिनट कंटिन्यूसली पूरी बॉडी चल रही है। जब आप रनिंग करते हो हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, सब कुछ चलता है, सारे मसल चल रहे हैं, तो उतनी ज्यादा एनर्जी बर्न हो रही है और कंटिन्यूसली बर्न हो रही है। जब कंटिन्यूसली एनर्जी बर्न होती है उसी से हमारी बॉडी के अंदर का पहले कार्ब्स खत्म होते हैं, फिर कार्ब्स के बाद फैट बर्न करना शुरू होता है। पहले बॉडी में से कार्ब्स खत्म होंगे, पहले जो आपने कार्ब्स खा रखे हैं ना, पहले उसको बॉडी खत्म करती है। तो हमने डाइट चार्ट में क्या किया? डाइट में उसको कार्ब्स पहले ही कम दिए कि बॉडी में कम से कम कार्ब हो। अब जैसे ही वो वर्कआउट शुरू करेगा तो क्या बर्न होगा? बॉडी फैट। दूसरी चीज, एक्सरसाइज 15 मिनट तक कार्डियो करने में, पहले 15 मिनट कार्डियो में कार्ब्स बर्न होते हैं। हमारी बॉडी के जो स्टोर कार्ब्स होते हैं पहले 15 से 20 मिनट वही चलते हैं। जब वो कार्ब्स खत्म होते हैं उसके बाद फैट बर्निंग जोन में आता है। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद आता है फैट बर्निंग जोन में। तो 20 मिनट में तो कार्डियो खत्म होता है लोगों का। लोग कहते हैं 20 मिनट कर लिया बहुत है। तो भाई साहब अभी तो आपका कार्ब्स खत्म हुए हैं। अब जो आप कार्डियो करोगे कंटिन्यूसली वो आपका फैट बर्न करेगी। कम से कम 40, 50, 60 मिनट का कार्डियो होना चाहिए फैट बर्न करने के। ठीक है, तो 20 से शुरू कराओ, 20 मिनट की डालो, आधे घंटे की डालो, 40 मिनट तक लेके रहो। धीरे धीरे करके आपको ऐसे लेके जाना है। तो कार्डियो की बात करते हैं। कैसे कराना चाहिए? सबसे पहला होता है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। लॉन्ग मतलब देर तक भागना, स्लो आराम से भागना। तो आप ट्रेडमिल पे करा सकते हो, साइकिलिंग करा सकते हो, या फिर बाहर जाओ भी जॉगिंग करनी है, 1 घंटा जॉगिंग करके आ जाओ 5 मिनट। तो 1 घंटे की जॉगिंग स्लो होती है, फास्ट नहीं हो सकती ना। या फिर इससे भी बेसिक लेवल क्या है? वॉक। सर वॉक करो, थोड़े एजिड है तो आप वॉक करो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। पहले वॉक करने की आदत बनाओ। पहले अभी आप वॉक करते हो नॉर्मल स्पीड, अब आप स्पीड से करो। कोई बोलता है मैं आधे घंटे में 2 चक्कर लगाता हूँ। सर आप धीरे धीरे आपने आधे घंटे में 3 लगाने हैं। उसको तेज भागना, तेज चलना पड़ेगा। जब उसमें वो स्टेमिना आ जाए, महीने 4 हफ्ते, महीने 2 महीने में स्टेमिना आ जाए, फिर क्या करोगे? सर आप जॉगिंग करो। अब धीरे धीरे आप जॉगिंग स्टार्ट करो। जॉगिंग पे आ गया, जॉगिंग मीन्स लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। जॉगिंग पे आ गया, जॉगिंग से हम कहाँ पे लाए उसको? पेस। जॉगिंग से हम उसको कहाँ ले? पेस। सर पेस, जॉगिंग में भी धीरे धीरे और तेज हो जाओ। क्या आप जॉगिंग में 4 चक्कर लगाते हो? सर जॉगिंग में 5, 6 और पेस। तो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस मतलब नॉर्मल से हम उसको पेस बढ़ाना शुरू करते हैं। जितना तेज करेगा उतना क्या होगा? अंदर हार्ट बीट तेज, गर्मी, बर्नआउट, ज्यादा फैट बर्न होगा। कम से कम कितनी देर करनी है? सर आधा घंटे से 40 मिनट की रनिंग है आपकी। शुरू के 10 मिनट स्लो कर लो, फिर उसका पेस बढ़ाओ। आप करके देखना कभी, आधे घंटे में ना ऐसा लगता है यहाँ पे इतनी गर्म हो जाती है बॉडी, पसीने, स्वेट आउट, इतना कुछ होता है। बस सर्दियों में भी हमें निक्कर पहना के भगाते थे, तरह कोई गर्मी लगती, पसीने पसीने होकर बाहर आते थे शर्ट में से। क्यों? वो भागने से जितनी गर्मी हीट जनरेट होती है वो किसी एक्सरसाइज में नहीं होती। जितना मर्जी आप वेट ट्रेनिंग कर लो उतनी जनरेट नहीं होगी गर्मी जितनी भागने से। वो वेट लॉस में। सो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस या फिर वॉकिंग से उसका स्टेमिना बनाया, धीरे धीरे उसको स्पीड में लाए, पेसअप किया। उसके बाद होता है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जो ज़्यादातर एथलीट्स करते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं, गेम्स वगैरह कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हैं, वो करता है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग क्या होती है? अब एक इंसान का स्टेमिना बन चुका है, आधा घंटा अच्छा भाग लेता है, बट नेक्स्ट कहेगा और बताओ क्या करूँ? मैं भाग लेता हूँ आराम से। अब सर इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है? फास्ट स्लो का कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी तो जॉगिंग थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना, सर अब बहुत फुल स्पीड से भागो, अब फिर लेकिन थोड़े टाइम तक। जैसे एक ट्रैक है, समझ लो 400 मीटर का ट्रैक है,
100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर और 100 मीटर में हमने डिवाइड कर दिया। सर आपको यहाँ से यहाँ तक पहले स्लो भागना है, यहाँ से यहाँ तक फास्ट, आपको बिल्कुल मैक्सिमम फास्ट, फिर आप स्लो भागोगे, फिर आप फास्ट भागोगे। इसमें हो क्या रहा है, फास्ट स्लो में जब वो फास्ट भागेगा तो रिकवरी करने के लिए उसको रुकना पड़ता है, फिर रुकना नहीं है, आपने स्लो भाग के जॉगिंग में रिकवरी करनी है। जॉगिंग में रिकवरी करो, फिर फास्ट भागो कंटिन्यूसली। मैं आज बैठ लगाता हूँ, आप में से कोई भी एक राउंड भी नहीं कर पाएगा, एक राउंड भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों? हमने की नहीं हो पहले। तो आपको सबसे पहले ये करना शुरू करना पड़ेगा, इसके बाद इसकी आदत बनेगी, उसके बाद आप ये कर पाओगे। तो ये ट्रेनिंग सबसे हाई लेवल ट्रेनिंग होती है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल। इंटरवल मीन्स फास्ट स्लो इंटरवल ट्रेनिंग। इसको करने के बाद जो फिटनेस लेवल बनता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। जितने आपके 100 मीटर रनर देख लो, इंटरनेशनल लेवल के 100 मीटर रनर देख लो, कितनी तगड़ी बॉडी है। हमारे इंडिया के बॉडी बिल्डर से तगड़ी बॉडी है उनकी, और सिर्फ रनिंग करते हैं वो, उनका मेन काम रनिंग है। हाई इतनी बड़ी होती है, शोल्डर वोल्डर बाइसेप सब इतने अच्छे हैं, और क्या स्पीड से भागते हैं। आज बाकी भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, इसको होता है कार्डियो ट्रेनिंग। तो ये 3 लेवल है कार्डियो के, ये तीनों लेवल आपको पहले खुद की होने चाहिए, फिर आप क्लाइंट्स को करा सकते हो। उसके बाद आपको स्पीड ड्रिल कराई थी, स्पीड ड्रिल्स बहुत सारी, लेडर कोन वो सारी आप ऐड कर सकते हो कार्डियो में। फंक्शनल ट्रेनिंग्स, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, ये जितनी भी खड़े होकर अपनी बॉडी वेट से ट्रेनिंग होती है वो ऐड कर सकते हो। बर्पीज, क्रॉसफिट में जो आती है बर्पीज पता है, बर्फी नहीं है बर्पी है, नाम है बर्फी बोलते हैं लोग, बर्फी नहीं बर्पीज होते हैं। उसमें जंप करके पहले पुशअप स्टैंड जंप, पुशअप स्टैंड जंप। ये सारी एक्सरसाइज फैट बर्न करने में बहुत अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस होनी चाहिए, लंबी रहती है। नेक्स्ट ओके, ये तो हो गया आपका वेट ट्रेनिंग से, और सॉरी कार्डियो से। वेट ट्रेनिंग क्या करती है वेट लॉस में? वेट ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि जब कोई इंसान को बहुत कार्डियो कराना है, उसके बेसिक स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना, हाथों में, पैरों में, टांगों में भागने के लिए। तो वेट ट्रेनिंग सेशंस आपको इसके लिए होने चाहिए कि उसको हम बेसिक स्ट्रेंथ दे सकें। डन? तो आप उसको ओवरऑल बॉडी, जैसे एक दिन के अंदर 2 या 3 बॉडी पार्ट, हफ्ते में आप उसको 4 दिन कार्डियो कराओ, 2 दिन वेट ट्रेनिंग कराओ। ठीक है, जैसे 2 दिन कार्डियो कराया, 1 दिन वेट ट्रेनिंग, 2 दिन कार्डियो 1 दिन वेट ट्रेनिंग। तो कार्डियो करके उसको 1 दिन वेट ट्रेनिंग है तो उसको थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, और दूसरा वेट ट्रेनिंग वाले दिन हम उसको बहुत हैवी वेट नहीं कराते, मॉडरेट वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशन, ताकि उसके बॉडी में स्ट्रेंथ आ सके, भागने की, देर तक भागने की स्ट्रेंथ आ जाए। धीरे धीरे जब वो वेट लॉस करना शुरू कर देता है, जैसे जैसे वो वेट लॉस करना शुरू कर रहा है और फिट होता जा रहा है, फिर आप कार्डियो को कम करते रहोगे और वेट ट्रेनिंग बढ़ाते रहोगे। हफ्ते में 3 दिन कार्डियो कर दिया, 3 दिन वेट ट्रेनिंग, हफ्ते में 2 दिन कार्डियो, 4 दिन वेट ट्रेनिंग, क्योंकि अब आप उसको स्ट्रेंथ और मस्कुलर बनाना है। तो इस तरह से सिस्टम चलेगा। पहले कार्डियो ज़्यादा रहेगी, 80% कार्डियो ट्रेनिंग, 20% वेट ट्रेनिंग। धीरे धीरे करके आप उसको 50-50 और धीरे धीरे आप वेट बढ़ा दोगे, कार्डियो कम कर दोगे। सिंपल है। होगा कि नहीं होगा बंदा तैयार? टाइम लगेगा, लेकिन 6 महीने में अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 6 महीने के, स्टार्टिंग के 2-3 महीने कार्डियो ज़्यादा रहेगा, फिर तीसरे चौथे महीने सेम, 5वें-6वें महीने वेट ट्रेनिंग ज़्यादा, तब तक तैयार उसको कर लेगा। और डाइट उसी अकॉर्डिंग के शुरू के महीनों में डाइट वेट लॉस डाइट खाओगे, वेट लॉस करवाने वाली डाइट्स यूज होंगी। बाद के महीनों में सर ठीक ठाक डाइट खाओ, लास्ट के महीनों में हाई प्रोटीन हाई कार्ब सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि फिट है। आज आपको मैं दूंगा तो ठीक ठाक डाइट दूंगा, 50-60% कार्ब्स दूंगा डाइट में, तो उस तरीके से आप इसको मैनेज करोगे। क्लियर है? कोई डाउट?
साथ साथ सप्लीमेंट्स यूज करोगे, जो सप्लीमेंट्स आपको बताए गए हैं, वे प्रोटीन, BCAA, क्रिटीन, है ना। क्रिटीन कब यूज करोगे? अगर ऐसे सिनेरियो में 6 महीने वाले सिनेरियो में क्रिटीन कब यूज करोगे? जब लास्ट में वेट ट्रेनिंग करा लो, आखिरी 1-2 महीनों में क्रिटीन आ जाएगा। पर शुरू में क्या होगा? शुरू में क्रिटीन की जरूरत नहीं है। किसकी है? BCAA, वे प्रोटीन चलेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा सप्लीमेंट कब डालना है ये पता होना चाहिए, और धीरे धीरे वो सप्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगी। करते करते आप बॉडी बिल्डिंग वाले सप्लीमेंट यूज करोगे, इन सब का कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा। क्लियर है? अब कोई डाउट है तो बताइए। वेट लॉस 100% करा सकते हो, जितना चाहो उतना करा सकते हो। हाँ जी। मेरे ऐसा एक्सेप्शनल कोई क्लाइंट है जिसको डिस्क इंजरी, तो ना वो HIIT कर सकता, ना वो कार्डियो में ट्रेडमिल पे रन कर सकता, तो ऐसे क्लाइंट को क्या सजेस्ट करेंगे? सी हमारे पास एक साइकिल होती है जिसको